सजा चाबुक की मार से। कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। एक नया दिन परमेश्वर ने हम सब के जीवन में जोड़ा है, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर का आराधना करने के लिए जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आइए एक पद परमेश्वर के वचन से हम पढ़े और उस वचन से कुछ मनन हम मिलकर हम देखेंगे। एस्तेर की किताब 4 अध्याय और उसके 16 वचन। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उस रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। यहाँ पर शेर्श राजा फारसी का राजा है और उसकी पत्नी एस्तेर राजा के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही। एस्तेर एक यहूदी स्त्री है। अब यहूदी लोग एक बहुत बड़े खतरे के सामना कर रहे हैं। हामा नामक एक उच्च पदाधिकारी यहूदी लोगों को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा रहे हैं, और ये जानकारी मोर्देकाई को मिलने के कारण मोर्देकाई अपनी भतीजी एस्तेर को, जो रानी है, उसे आदेश दे रहा है, उसे विनती कर रहे हैं कि तुम जाकर राजा को इस बात का जानकारी दो। पर उस फारसी नियम के अनुसार बिना बुलाए राजा के पास भीतर जाना दंडनीय अपराध है। अगर राजा का कृपा दृष्टि नहीं हुई, राजा का राजदंड उसकी ओर नहीं फिरे, तो व्यक्ति मारा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एस्तेर अपने लोगों के लिए एक खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। वो राजा के पास जाने के लिए चाह रही है, लेकिन वे कह रही है मेरे लिए 3 दिन 3 रात तुम बिना खाए पिए मेरे लिए उपवास करो। देखिए, एक संसारिक राजा के पास जाने के लिए एक रानी अपनी पत्नी कितना डर रही है, कितना भय के साथ उस राजा के सामने जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। तो प्रियो, आज हम परमेश्वर का आराधना करने के लिए जब अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रियो, हमारा परमेश्वर ये राजा से कितने बड़े हैं, कितने महान है। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उसके चरणों में जाने के लिए हम अपने आप को जब तैयार कर रहे हैं, कितना तैयारी हमारे जीवन में होना चाहिए, इस बात को आज हम सुबह ध्यान दे तो अच्छा होगा। सबोपदेशक उसके 5वें अध्याय में सुलेमान हमें परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के संबंध में चेतावनी दे रहा। लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और न अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। और यहाँ कहता है, परमेश्वर के भवन में जाने से पहले तुम्हें इस बातों को ध्यान देना कि यहाँ पर 3 चीजों पर सावधानी रखने के लिए कहा। एक, तुम्हारे पाँव की तुम्हें रक्षा करना होगा, तुम्हारा हृदय को तुझे रक्षा करना होगा, और तेरे होठों को तुझे सावधानी से उसकी रक्षा करना होगा। हमें इस बातों को ध्यान देना है। हम पाप में संसार में जीवन बिताते हैं, हम इस संसार के कई रीति पर हम लोग चलते हैं, तो पाप और बुराई हमारे जीवन में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हमें अपने आप को जांच कर हमारे पापों को अंगीकार करके परमेश्वर के सामने जाना होगा। किसी प्रकार की बुरी विचार, बुरी भावना हमारे मन में ना हो, इसलिए हृदय की चौकसी करे। हमारे होठ पवित्रता के साथ परमेश्वर की आराधना करे, इसलिए हमारे पाँव, हमारा हृदय, हमारे होठों पर हमें ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। प्रिय, साथ ही साथ इस भाग में हम ये भी देखते हैं, यहाँ पर एक स्त्री अपने लोगों के लिए अपना प्राण भी गवा करके उनको बचाने के लिए कोशिश कर रही है। कितना बड़ा प्रेम है, और अपनी जाति के प्रति उनका कितना बड़ा समर्पण है, अपने परिवार के प्रति उनका कितना बड़ा समर्पण है। लेकिन हम यही बात प्रिय प्रभु यीशु मसीह में जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में आने के लिए निर्णय लिया, जैसे वचन संहिता 40 में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग में त्रिएक परमेश्वर के बीच में जब मनुष्य के पाप के संबंध में जब चर्चा हो रही थी, और उस सभा में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने को प्रसन्न हूँ। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा को पूरा
करने के लिए, मानव जाति को उनके पाप से बचाने के लिए, मानव जाति के विरोध में जो शैतान उसके दुश्मन है और उसके हाथों से, उसके चंगुल से उसे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मानव जाति के बीच में आया। जैसे एस्तेर कहती है, मैं नाश हो गई तो हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को नाश करके भी मानव जाति को बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बताए थे कि मैं सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए, बहुतों को पाप से छुड़ाने के लिए, अपने प्राण देने के लिए आया हूँ। प्रियो, सिस्टर कहती है मैं नाश हो गई तो हो गई। उसको इस बात का परवाह नहीं है कि वो नाश हो गई, नाश हो जाए, परंतु उसके मन केवल एक ही बात पर टिका हुआ है कि अपने लोगों को मुझे बचाना है। प्रियो, इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी जब इस संसार में आया, उनका एक ही लक्ष्य था, मानव जाति को बचाना है। इसलिए वो क्रूस पर रहते हुए भी, उन्होंने इतने सारे कष्ट सहने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी पीछे नहीं हटा। वो अपने जान देकर भी प्रियो मुझे और आपको बचाया, मुझसे और आपके प्रति अपना जो प्यार है उसने दिखाया। ये बात तो ध्यान देना बहुत जरूरी है प्रियो कि एस्तेर अपने लोगों को बचाने के लिए जान दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए नहीं था, परंतु हम जैसा पापियों के लिए, दुश्मनों के लिए, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाले लोगों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हुआ। कितना बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है। हम जानते हैं कि एस्तेर को मरने का जरूरत नहीं पड़ा, राजा ने उस पर कृपा दृष्टि की, लेकिन यीशु मसीह जब इस संसार में आए मुझे और आपको बचाने के लिए प्रियो, लेकिन क्या हमने उसके ऊपर कृपा किए, उसके ऊपर तरस खाए? किसी ने इस प्रकार एक गीत में गाया, जिस दुनिया को तूने रचना की थी, जिन हाथों से तूने मनुष्य को बनाए थे, उसके पास जब तूने आया, क्या आदर के रूप में वे तुझे क्रूस दिया? एस्तेर को उस राजा ने राजदंड दिखाकर उसके प्रति अपने सम्मान को व्यतीत किया, प्रकट किया, लेकिन हमने यीशु मसीह के प्रति अपने आदर और सम्मान कैसे प्रकट किया कि हमने उसे सूली पर चढ़ा दिया। क्या महान प्रेम है प्रियो यीशु मसीह का। तो प्रियो, ये दो सच्चाइयों के साथ आज हम प्रभु का आराधना करें। सबसे पहली सच्चाई यही है कि हम किसके सामने आए हैं आराधना करने के लिए, और दूसरी सच्चाई यही है कि उसने कितने त्याग के साथ, कितनी बड़ी प्रेम के साथ मेरे लिए और आपके लिए संसार में आया। वो नाश होने के बावजूद भी मुझे और आपको उस अनंतकाल के नरक से, उस शैतान के चंगुल से उसने मुझे और आपको बचाया। उस प्रेम को याद करते हुए उसकी आराधना स्तुति करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने